हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बेस्ट प्लस। मैं हूं अमित शुक्ला। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम लोग बात करेंगे आर्ट एंड कल्चर की बात करेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए टॉपिक पे आते हैं। तो पहले तो ये समझते हैं कि कल्चर और सिविलाइजेशन में डिफरेंस क्या होता है ना। संस्कृति और सभ्यता का अंतर क्या होता है। तो ये समझे, जो संस्कृति होती है वो किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाली जो आबादी होती है उसका जो लाइफ स्टाइल होता है वही आपका कल्चर होता है। और जब यही जो चीज़ें हैं वो लार्ज एक्सटेंट में हो जाएं, मतलब जो दायरा है, जो एरिया हमने लिया वो बड़ा हो जाए और जो हमने लाइफ स्टाइल लिया उसमें एक स्टैंडर्ड आ जाए, मानक आ जाए, तो यही चीज़ सिविलाइजेशन हो जाती है। तो इसलिए कहा जाता है जब एक सभ्यता का जन्म होता है तो बहुत सारी संस्कृतियां उसमें दब के मर जाती हैं। राइट। तो होगा क्या कि पहले कुछ एक छोटे से पैच ऑफ लैंड में कुछ लोग रह रहे हैं, उनकी अपनी लाइफ स्टाइल है, दैट इज कल्चर। तो क्रूड फॉर्म ऑफ द लिविंग स्टाइल ऑफ द पीपल in a particular field, that is culture. And when this living style becomes a standard and the area become very larger, then this pattern of life is known as civilization. So इसीलिए कहा जाता है कि when there is a civilization, many cultures are supposed to die, or you can say civilization is made of compilation of various cultures. राइट। आप दूसरे संदर्भ में कह सकते हैं कि जो आउटवर्ड जो एक्सप्रेशन होता है, जो बाहर की चीज़ें होती हैं, दैट इज सिविलाइजेशन, और जो क्रूड फॉर्म होता है दैट इज़ द कल्चर। अगर हम एक दूसरे एग्जांपल से कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपका ये कोई हमने फ्लावर ले लिया, राइट। तो इसका जो फिजिकल अपीयरेंस है, जो आउटवर्ड है, जो हमें दिख रहा है, दैट इज, जैसे आपको ये जो चीजें दिख रही है ना, जो फिजिकल अपीयरेंस है इसका, वो आपका क्या होता है, ये सिविलाइजेशन है। और जो चीजें उसका क्रूड फॉर्म है, उसका जो जो इनर सेंस जो है, राइट, जैसे इसकी स्मेल हो गई, दैट इज कल्चर। तो अगर आपको क्रूड फॉर्म जानना है किसी चीज का, मेन चीज़ जाननी है, तो हमें फिर सिविलाइजेशन नहीं, हमें कल्चर के बारे में जानना होगा। तो ध्यान दें कि जो सिविलाइजेशन होता है इट रिफ्लेक्ट्स द लाइफ स्टाइल ऑफ द एलीट क्लास ऑफ द सोसाइटी, वेयर एज कल्चर रिफ्लेक्ट्स द लाइफ स्टाइल्स एंड हैप्पीनेस एंड जॉय एंड सॉरो ऑफ द कॉमन पीपल और पीपल ऑफ द मार्जिनल सेक्शन। सो अगर आपको आम लोगों के जीवन के बारे में जानना है तो हमें कल्चर को जानना आवश्यक है। आप देखोगे कि इतिहास में जो ज़्यादा काम हुआ वो सिविलाइजेशन की ओर हुआ। जैसे आप अब ताजमहल का उदाहरण ले लो या बृहदेश्वर टेम्पल ले लो, तो ये जितने भी एग्जाम्पल हैं ये कहीं ना कहीं सोसाइटी के एलीट क्लास को रिफ्लेक्ट करते हैं। लेकिन बहुत कम काम किया गया कि आम आदमी के जीवन में क्या दुख सुख होते थे, उनका रहना खाना कैसे होता था, उनकी आजीविका के साधन क्या होते थे। तो जब आप आम लोगों के जीवन की ओर झुकना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, राइट, तो कहीं ना कहीं आप किसकी बात कर रहे होते हैं, कल्चर की बात कर रहे होते हैं। और जो सोसाइटी के एलीट क्लास होता है, उनके जो अचीवमेंट्स, उनके जो इंटरेस्ट कहाँ पर हैं, जब उसको हम जानना चाहते हैं तो वो सिविलाइजेशन होता है। तो क्या कह सकते हैं कि जो लाइफ स्टाइल क्रूड फॉर्म में होती है किसी छोटे से एरिया में, जो पैटर्न ऑफ लाइफ होती है, दैट इज़ कल्चर। एंड जब वही चीज़ स्टैंडर्ड बन जाए, एक बड़े क्षेत्र में स्थापित हो जाए और जो आने वाली जनरेशन है उसको स्टैंडर्ड मान के फॉलो करने लगे, दैट इज सिविलाइजेशन। कल्चर किसको रिफ्लेक्ट करती है, इट रिफ्लेक्ट्स द लाइफ स्टाइल ऑफ द कॉमन पीपल। एंड सिविलाइजेशन क्या करता है, इट रिफ्लेक्ट्स द लाइफ स्टाइल ऑफ द एलीट क्लास ऑफ द सोसाइटी। तो हम जब अब पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं, राजनीतिक विकेंद्रीकरण की ओर बढ़ रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम सेंटर पे फोकस ना करके मार्जिन पे फोकस करें, आम आदमी पे फोकस करें। इसलिए हम लोग सिविलाइजेशन पे ज़्यादा फोकस ना करके आम आदमी के बारे में अगर जानना चाहें तो हमें कल्चर में जानना आवश्यक है ना। अब ये कल्चर से सिविलाइजेशन की जर्नी होगी कैसे। देखिए, जब कल्चर होगा तो बहुत छोटे से एरिया में कुछ लोग रह रहे होंगे, तो उनका जो मतलब प्रोडक्शन होगा वो लिमिटेड होगा कि उनकी ज़रूरतें जस्ट पूरी हो पाएंगी। जब सरप्लस प्रोडक्शन होने लगेगा, राइट, धीरे धीरे जो एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो जो सरप्लस प्रोडक्शन होगा तो कहीं ना कहीं उन्हें बेचने की उसकी ज़रूरत होगी। तो उनको बेचने के लिए आखिर कुछ खरीदार चाहिए, और जो खरीदार हैं उनकी जब ज़रूरतें पूरी होंगी तो ये जो सेलर है एंड जो बायर है, दोनों की म्यूचुअल डिपेंडेंसी हो जाएगी। और जब म्यूचुअल डिपेंडेंसी होगी तो आपस में एक दूसरे से घुले मिलेंगे। जैसे आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखा है कि जो मोहनजोदारो शहर है, मूवी भी उस पर आई थी, कि वहाँ पे क्या होता था, बाकायदे ट्रेड होता था। तो ट्रेड, जो सरप्लस प्रोडक्शन है, उसने ट्रेड को जन्म दिया।
स्टेट ने म्यूचुअल डिपेंडेंसी बढ़ाई, और जब म्यूचुअल डिपेंडेंसी बढ़ाई तो दो कल्चर आपस में क्या हो रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं। तो कल्चर ए और कल्चर बी के जो एलिमेंट्स हैं ये मिलके, और इसी तरह जब इनका दायरा बढ़ता जाएगा, लोगों से इंटरेक्शन बढ़ता जाएगा, तो डिफरेंट कल्चर मिलके क्या करेंगे, एक सिविलाइजेशन का फॉर्म ले लेंगे। तो हम ये देखते हैं कि कल्चर से सिविलाइजेशन तक पहुंचने में कहीं ना कहीं जो एग्रीकल्चर का सरप्लस प्रोडक्शन है इसने बहुत बड़ा योगदान दिया, चूँकि वहीं से व्यापार की शुरुआत होती है। तो इतना हमें जानना और समझना आज जरूरी था कि कल्चर क्या होता है और सिविलाइजेशन क्या होता है। अब हम लोग जो आर्ट एंड कल्चर में देखेंगे उसको हम क्वेश्चन वाइज देखेंगे। ये ऐसा सेगमेंट है जहाँ पे अगर एक बार इसको आप अच्छे से तैयार कर लें तो आपको बार बार इसमें कुछ वैल्यू एडिशन करने के लिए गुंजाइश बहुत कम बचती है, राइट। तो ज़्यादातर पोर्शन स्टैटिक रहता है, और कैसे मैं ये बात कह रहा हूँ ये मैं क्वेश्चन के थ्रू करेंगे हम लोग, तो खुद ही आपको समझ आ जाएगा कि नहीं आर्ट एंड कल्चर में हमारा जो क्वेश्चन करने का स्टाइल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे कि मैं एक एक क्वेश्चन आपको बताऊंगा कि प्रॉपर आंसर राइटिंग इस क्वेश्चन की रियल टाइम में आपको कैसे करनी है। थैंक यू सो मच।